हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपके अपनी परिवार ड्रीम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, तो आज हम आप सभी के सामने सी आई और एस आई से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे जिसका एग्जाम में हर कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिल्कुल चुटकियों में हम निकालेंगे हर बार की तरह। 2 सेकंड काफी है ना। और इस क्लास को अगर आपको अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। बेहतरीन क्वेश्चन है और बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो बस 2 मिनट के लिए पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिएगा। पहले क्या होता है ये गुना पर आधारित प्रश्न, आखिर होता क्या है। जैसे आप लोग अक्सर सुने होंगे, है ना, कि 4 वर्ष में कोई धन 16 गुना हो जाता है तो कितने समय में 256 गुना हो जाएगा। अगर ऐसा सवाल आ जाए एग्जाम में तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए बिल्कुल चुटकियों में करना सिखाएंगे आपको और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। तो एक बार शेयर करके हमारे साथ जुड़िएगा। ठीक है, ओनली 2 सेकेंड। ठीक है, कितना? ओनली 2 सेकेंड। बस आप जितना जल्दी सोच सकते हैं उतना समय में इसका जो आंसर है आपके सामने आने वाला है। ठीक है, सिर्फ 2 सेकेंड में। चलिए, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, देखिएगा और इसका आंसर देखिए कैसे हम बनाएंगे। ये आपका सी आई है। क्या है? सी आई है। हम लोग एस आई और सी आई दोनों सीखेंगे यहां पर। एस आई और सी आई दोनों यहां पर हम लोग सीखने वाले हैं। तो देखिए एग्जाम में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए, तो ध्यान से समझना है हमें ताकि कोई दिक्कत आगे जाके हमें ना हो। चलिए, सीजीएल ट्रायल 2 में देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्कुल हल्का में नहीं लेना है इसको। तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको। सबसे पहली बात क्या है कि कोई धनराशि जो है, कोई धनराशि 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है तो वह मूल राशि की 9 गुनी कितने समय में हो जाएगा। ठीक है, तो अक्सर आप लोग देखते होंगे कि मोदी जी जो है मन की बात करते हैं। क्या करते हैं? मन की बात, है ना। कुछ भी बोलने से पहले मोदी जी एक बात का ध्यान रखते हैं, एकदम तोल मतोल के बोलते हैं। मतलब कभी भी, है ना, बोलने से पहले वो सोचते हैं, समझते हैं, उसके बाद ही कुछ बोलते हैं। तो उन्हीं पर एक हम ट्रिक बनाए हैं कि समय का क्या करना है इसमें, पहाड़ा और गुना का घात। क्या करना है? समय का पहाड़ा, गुना का घात, और मोदी जी करेंगे क्या? मन की बात। तो यहां पर हम छोटा सा ट्रिक लिख देते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। समय का पहाड़ा, पहाड़ा सब लोग जानते होंगे, टेबल जिसको कहते हैं। समय का पहाड़ा और गुना की घात, है ना। और मोदी जी करेंगे मन की बात। ठीक है, चलिए बस यही याद रखना है आपको। क्वेश्चन आपका हो जाएगा सोल्व चुटकियों में। समय देखिए कितना दिया हुआ है, बोल रहा है कि कोई धन जो है, कोई धन जो है वो 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। कितना वर्ष में? 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ये हम सी आई का बता रहे हैं, सी आई। एस आई में भी बताएंगे। 3 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। तो हम अभी क्या बताएं? समय का पहाड़ा पढ़ना है और गुना की घात करना है। तो 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 दुनी। 6 वर्ष में कितना हो जाएगा? तो इसका घात चढ़ा दीजिए। यहां पर कुछ नहीं तो घात 1 है, तो अगला में घात हो जाएगा 2। तो 3 तिया 9 गुना। 9 गुना कितना समय में पूछ रहा है क्वेश्चन, कि 9 गुना जो है ये कितना समय में हो जाएगा। तो कितना समय में? 6 वर्ष में। तो आपका आंसर हो गया 6। कितना आसान है, सबको समझ में आ गया। 3 दुनी समय का पहाड़ा पढ़ना है, गुना की घात करना है। यहां घात 1 था, यहां घात हो गया 2। हो गया आंसर 9 गुना। कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इजी है। अब इसी क्वेश्चन को अगर आपका सी आई में, एस आई में आएगा तब हम कैसे करेंगे, है ना। तो एस आई में अगर आ जाए तो हम कैसे करेंगे, साथ ही साथ दोनों सीख लेते हैं, है कि नहीं। बिल्कुल। देखिए अब एस आई में अगर यही क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सी आई सबसे ज्यादा आसान है और एस आई का थोड़ा सा हार्ड है, थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा हार्ड है एस आई। सी आई हार्ड नहीं है इसमें, एस आई हार्ड है। देखिए, तो अगर एस आई का निकालना है तो करना क्या है, टाइम 1/टाइम 2 बराबर पहला एस आई, यानी कि एस आई 1/SI2। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यानी कि पहला साधारण ब्याज बटे दूसरा साधारण ब्याज, पहला समय बटे दूसरा समय।
क्वेश्चन हमारा क्या था, तो ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन हमारा ये था कि कोई धन जो है 3 वर्ष में कितना गुना, 9 गुना हो जाता है ना। तो कितना समय में वही धन जो है, सॉरी यहां पर जो है आपका हो जाएगा 3 गुना दिया हुआ था, 3 वर्ष में 3 गुना, तो कितने समय में वह 9 गुना हो जाएगा, यही पूछा गया है ना। तो CI से तो हम इसका निकाल दिए थे 6 वर्ष, लेकिन SI से क्या करेंगे, एग्जाम में पूछता है भाई, सीखना है। तो एक बार शेयर करिएगा, अगर इस क्वेश्चन को आपको समझ में आ जाएगा तो एक बार जोरदार तरीके से शेयर करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और मजा आने वाला है। देखिए टाइम 1 बटे टाइम 2, टाइम 1 कितना है 3, टाइम 2 पता है हमें, नहीं पता है तो मान लीजिए कि ये क्या है, कैपिटल T है, बराबर पहला SI बटे दूसरा SI। अब बताइए कोई धन 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब पहले अगर 1 रुपया लगाया होगा तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 रुपया हो जाएगा। यानी कि 1 रुपया जो है वो मूलधन है और 3 रुपया जो है वो मिश्रधन है। तो बताइए कितना का ब्याज पड़ा, तो मिश्रधन माइनस मूलधन को ही क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। ठीक है, 100 रुपया हम किसी से उधार लिए, कहा कि भाई 20 रुपया ब्याज लगेगा तुमको 1 महीना में, 1 महीना हुआ टाइम पूरा, 120 रुपया जाके दे दिए, जिसमें मूलधन भी शामिल है और मिश्रधन भी शामिल है। तब कहेंगे ना कि 20 रुपया हम एक्स्ट्रा ब्याज लगा 1 महीना में। समझ में आया। चलिए क्लियर। 100 रुपया हम किसी से उधार लिए, 120 रुपया दिए, इसका मतलब है कि 120 रुपया में मूलधन भी है और ब्याज भी है ना। मूलधन कितना लिए थे 100 रुपया, 1 महीना में वापस कर दिए 120, तो कहेंगे ना कि 20 रुपया जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं हम वही तो ब्याज है। क्या किए, मिश्र जितना हो गया 120 उसको 100 में घटा दिए तो हमारा ब्याज निकल गया। तो यहाँ पर 3 गुना हो रहा है, 3 गुना हो रहा है, इसका मतलब 1 रुपया हम लगाए थे तो वो 3 रुपया हो गया, तो ये दोनों को घटाएंगे वही तो ब्याज आएगा। तो पहला ब्याज घटाएंगे तो कितना आएगा 2, यहाँ 9 है तो इसमें भी वही 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 8, जितना दिया है गुना, 3 में 1 घटा दिए 2, 9 में 1 घटा दिए 8, क्योंकि 1 रुपया से 9 रुपया हो रहा है तो 8 रुपया ही तो ब्याज पड़ा। तो पहला ब्याज बटे दूसरा ब्याज, क्वेश्चन हो गया सॉल्व। काट दीजिए, 2 चौका 8 और T अगर इधर जाएगा तो T बराबर हो जाएगा 4 या 12 वर्ष। यानी यही साधारण ब्याज में अगर 9 गुना चाहता है कोई व्यक्ति तो 12 वर्ष के लिए उसका टाइम हो जाएगा। लेकिन अगर यही CI रहेगा तो कितना वर्ष में, 6 वर्ष में हो जाएगा, क्योंकि CI पर चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। समझ में आया। चलिए अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन। ये था आपको समझाने के लिए बस, है ना। अब हम करेंगे फास्ट, शताब्दी एक्सप्रेस के जैसा। चलिए एकदम बिल्कुल समझ में आएगा और सबको मजा भी आएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आप सभी के लिए एक अच्छा ऑफर लेकर के आ रहे हैं, फ्री वाला ऑफर। ठीक है, पैसा वाला ऑफर नहीं, फ्री वाला, कि जितना भी आपका मैथ का चैप्टर है शुरू से हर टाइप का सवाल करवाया जाएगा, है ना। बस 1 से 2 दिन में टाइपिंग के लिए दिया हुआ है, वो शुरू हो जाएगा टाइपिंग। बस 1 से 2 दिन में, एक हमारा मकसद रहेगा 1 दिन में 1 चैप्टर खत्म, 1 दिन में एक मैथ का 1 चैप्टर खत्म। जैसे उठाए हम साधारण ब्याज, तो पूरा साधारण ब्याज चाहे कैसा भी सवाल हो हर स्टूडेंट से बनेगा। तो ये हम स्टार्ट करेंगे और हमारा 16 दिन में 16 चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए। एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा करने पर 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। काफी लोगों को ये तरीका पता भी होगा, हमें पता है कि आप सभी को, काफी लोगों को पता है, लेकिन SI वाला शायद ही किन्हीं को पता होगा। CI वाला सबको पता होता है क्योंकि बहुत फेमस है ट्रिक। तो 4 वर्ष में कोई धन अपनी का दुगुना हो जाता है, यानी कितना हो जाता है, 4 वर्ष में कोई धन दुगुना हो रहा है। ठीक है, तो कितने समय में वह 4 गुना होगा ये पूछा है। तो 4 गुना हमको लाना है, कितना लाना है, 4 गुना। तो समय का पहाड़ा पड़िए, 4 दूनी 8 वर्ष में कितना,
इसका घात 1 है तो इसका घात कर दीजिए 2। देखिए 2 दूनी 4 गुना हो गया। समय कितना लगा? 8 वर्ष। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, 8 वर्ष। समझ में आ गया सबको? ये तो था सी आई का तरीका। अगर हम एस आई का निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? चुटकियों में निकालेंगे। देखिए अगर एस आई में यही सवाल आ जाए तो एस आई में हम कैसे बनाएंगे ऐसे सवाल को? देखिए क्या बोला है, कोई धन, तो हम तरीका क्या बताएं? पहला समय बटे दूसरा समय बराबर पहला एस आई बटे दूसरा एस आई, है ना। पहला समय कितना? 4 वर्ष में 2 गुना, 4 वर्ष। दूसरा समय हमके निकालना है तो दूसरा समय को x मान लीजिए, है ना। और पहला साधारण ब्याज तो 2 गुना हो रहा है तो ब्याज कितना? 2 में 1 घटाएंगे तो 1। 9 गुना करना है, सॉरी 4 गुना करना है तो 4 में 1 घटाएंगे तो 3। तो समय कितना हो गया? हो गया 12 वर्ष। तो यहां पर भी 12 वर्ष लगेगा, तब आपका धन हो जाएगा 4 गुना। ठीक है, 4 गुना हो जाएगा। ये था एसआई में। एसआई में अगर ऐसा सवाल आ जाए साधारण ब्याज में तो 12 वर्ष होगा आंसर, लेकिन अगर सीआई में आएगा ऐसा सवाल तो हो जाएगा 8 वर्ष आंसर। ठीक है, तो दोनों तरीका समझ में आ रहा है। जैसा कि हम थंबनेल में पढ़े हैं कि सीआई और एसआई कंबाइन जो है ये आपका तरीका है बनाने का। और सवाल है आपके सामने, देखिएगा यहां पर। अभी तो हम ब्याज निकाल, समय निकाल रहे, अभी रेट निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे, तो हर तरीके का सवाल आएगा। चलिए ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे इसको। चलिए बना के दिखाइए जल्दी, वीडियो को रोकिए, पॉज करिए, उसके बाद इसको बना के आंसर कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं। देख लीजिए ये सवाल को आप हल्का में ना लें, क्योंकि ये सवाल CAPF SI एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, सब इंस्पेक्टर एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो हल्का में ना लें। बोल रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश एक धनराशि 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज बोला है तो 5 वर्ष में कितना हो रहा है? तो 5 वर्ष में दुगुनी हो रहा है, 2 गुना। ठीक है, कितना गुना? 2 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना, तो मूल का 8 गुना कितने समय में होगा? तो हमको लाना है 8 गुना। इस बात को आप याद रखेंगे। कितना लाना है हमें? 8 गुना लाना है। मजा आ रहा है? वाह, जैसा मूवी देखने में मजा आता है ना, संडे के संडे एक मूवी फिक्स, है ना, वैसा ही इसमें मजा आने वाला है आप सबको। ठीक है, सबको प्रॉपर दिख रहा है? अगर नहीं दिखेगा तो हम ब्लैक से लिखेंगे। ठीक है, ब्लैक से ही लिख देते हैं आप सबके लिए, क्योंकि ब्लैक व्हाइट पर अच्छा से दिखता है। बोल रहा है कि 5 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा? 8 गुना। 5 वर्ष में 2 गुना। अरे यार क्या, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितना वर्ष में? समय का पहाड़ा, तो 5 दूनी 10 और गुना की घात, यहाँ पर घात 1 है तो अगला में घात 2 करेंगे तो कितना होगा? 4 गुना। कितना समय में 4 गुना हुआ? 10 वर्ष में। अब लाना हमको 8 गुना, तो 5 तिया 15 वर्ष। 15 वर्ष में कितना हो जाएगा? 8 गुना। 2 का पावर 2 किए तो अगला 3 हो जाएगा, तो 8 गुना। यही तो पूछ रहा है कि कितने समय में 8 गुना हो जाएगा? तो 15 वर्ष में। कितना वर्ष में? 15 वर्ष में 8 गुना हो रहा है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। सर आप तो बोले थे 2 सेकंड में लाएंगे, यहाँ तो आपका 10-10 सेकंड टाइम ले रहे हैं, ये तो बहुत नाइंसाफी है। चलिए 2 सेकंड में भी आएगा, पहले हम सीख लेते हैं ना। सबको अच्छे से दिख रहा है? अगर ना दिखे तो बताइएगा, देख लेते हैं। चलिए समझ में आया? इसी पर अगर एस आई पूछ दे तो हम क्या करेंगे? अगर एस आई पूछ दे इसी पर तो अब हम क्या करेंगे? समझ लीजिए एक बार। अगर इसी पर एस आई पूछ दे तो हम क्या करेंगे? देखिए ब्लू दिखना चाहिए, हाँ दिख रहा है। चलिए देखिए, अगर एस आई बोलेगा तो क्या बोले? पहला समय 5 और दूसरा समय पूछ रहा है तो उसको टी मान लीजिए, बराबर 2 गुना हो रहा है तो 2 में 1 घटा के 1 लिख देंगे। और 8 गुना कितना समय में होगा? तो 8 में 1 घटाएंगे तो 7, यानी कि समय हो गया 35 वर्ष। 35 वर्ष में हो रहा है कितना गुना? 35 वर्ष में हो रहा है 8 गुना, ये एस आई का। तो एस आई बोलेगा तो 35 वर्ष आ जाएगा, लेकिन सी आई में आएगा 15 वर्ष। ठीक है,
सीआई में कितना वर्ष में? 15 वर्ष में। दोनों तरीके का सवाल यहाँ पर लाया गया है, तो आपके सामने इसको बनाना है। कितना नंबर है बाबू? 2 नंबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा। तो तीसरा नंबर सवाल भी कुछ ऐसा ही है, तो आपको बना लेना है। तीसरा नंबर सवाल भी हम अब बढ़ते हैं रेट की तरफ। रेट कैसे निकालेंगे, या एक और बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सेम सवाल है, बताया गया है, तो बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए चौथा नंबर बढ़ते हैं हम। चौथा नंबर सवाल, देखिए कैसे बनाएंगे इसको। ये रहा 4 नंबर। देखिए इसको बनाने का क्या तरीका है, उससे भी आसान तरीका। 5 वर्ष में 2 गुना, तो कितना समय में 8 गुना हो जाएगा? तो सेम क्वेश्चन आ गया है ना, तो बना ही देते हैं। 5 वर्ष में हो रहा है 2 गुना, 5 वर्ष में 2 गुना, तब बोल रहा है कितना समय में 8 गुना हो जाएगा? 8 गुना हो जाएगा कितना समय में? तो सी आई पर हम पहले बना लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर 2 का पावर ही कितना है? 1 है। यहाँ पर 2 का पावर कितना है? 3 है। तो डायरेक्ट 5 को 3 से गुना कर दीजिए। 5 गुना 3 हो गया 15 साल। ठीक है, सेम क्वेश्चन आ गया था। अगला देखिएगा। चलिए अब हम इसको रेट निकालेंगे, कैसे इस पर रेट निकलेगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। कैसे हम इसको निकालेंगे? बोल रहा है कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का ब्याज जोड़ा गया और इतना गुना हो गया, तो वार्षिक दर कितना होगा? हमको दर निकालना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ जितना गुना हो रहा है उसको देखिए क्या हो रहा है। तो 3 वर्ष में, ध्यान से समझिएगा, 3 वर्ष में कितना गुना? 8 या 24, 3 27/8 गुना हो रहा है। कितना वर्ष में? 3 वर्ष में। तो इसका क्यूब निकाल दीजिए। 27/8 का अगर हम क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 3/2। कितना आया? 3/2 आया है ना। कितना आ गया? 3/2 आ गया। चलिए देखिएगा, 3/2 आ गया। कैसे आया? क्योंकि 3 वर्ष था, इसका पूर्णांक तोड़े हम। अब देखिए 3 रुपया में 2 रुपया का सामान जो है 3 रुपया हो गया। ब्याज कितना का पड़ा? 1 रुपया का। कैसे? तो यहां से सी आई निकाल दीजिए। 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आया। 1 रुपया का ब्याज पड़ा कितना पर? 2 रुपया पर। प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना। काट दीजिए, आपका जो रेट है वो आ गया 50%। 50% कहीं दिख रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप रेट निकालिए, समय निकालिए, कुछ भी निकाल सकते हैं, और उस तरीका से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसी का बोले सी आई पर आपका रेट निकाल के दिखाइए, तो अब हम कैसे निकालेंगे? अगर बोले कि एस आई पर रेट निकालिए, ये तो सी आई पर रेट निकल गया। रूट निकाले, 3/2 हुआ, 2 रुपया से 3 रुपया हो गया, यानी कि 1 रुपया का ब्याज पड़ा। तो 1 मूलधन और गुना कर दिए, 100 से आ गया 50%। लेकिन अगर एस आई का यही कहेगा रेट निकालने के लिए, इस पर तो हम कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान है और थोड़ा सा टफ भी है। एस आई ही इससे ज्यादा टफ निकलेगा, है ना। सी आई ही आसान रहेगा आपका। तो देखिए कैसे निकालेंगे। 3 वर्ष में कोई धन इतना गुना हो रहा है। कितना हो रहा है? 3 वर्ष में कोई धन इतना हो रहा है। 3 वर्ष में 27/8 हो रहा है, यानी कि इसका जब रूट क्यूब निकालेंगे तो आ जाएगा 3/2, है ना। 3/2 आ जाएगा। तो रेट तो हर साल सेम ही रहता है। रेट चाहे सी आई हो चाहे एस आई हो, रेट हमेशा सेम रहेगा। चेंज कब होगा? जब छमाही अठमाही सब रहे। तो एस आई हो या सी आई हो, सबका रेट 50% ही होने वाला है। ठीक है, चलिए तो इसमें निकालना कुछ नहीं है, बस सेम तरीका अपनाना है, एस आई हो चाहे सी आई हो, क्योंकि हमें को रेट निकालना है। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। और अगर आप कुछ क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बना करके लाइएगा कि अगर कोई धन मान लिया जाए, बोला 5 वर्ष में कितना हो रहा है? 125 गुना हो रहा है।
तो सी आई पर आपको रेट निकालना है और एस आई पर भी रेट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? एस आई पर भी आपको रेट निकाल के दिखाना है। तो ये क्वेश्चन आपका रहा होमवर्क, और एक क्वेश्चन और दिए हैं आपका होमवर्क। तो इस पर आपको रेट निकाल के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, 5 वर्ष में 125 गुना हो रहा है। ठीक है, तो रेट कितना होगा। दूसरी बात, ये क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको छोड़े हैं, तो इसका आंसर भी आपको बताना है। ये क्वेश्चन 3rd नंबर। तो ये था आपका छोटा सा क्लास। अगर क्लास अच्छा लगे तो एक बार कमेंट करके बताइएगा। तो रेट चाहे सी आई हो चाहे एस आई हो, दोनों आ गया समझ में, और बहुत ही छोटा सा टॉपिक था। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।